नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर रही है कि करके जाने की दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में 11,92,000 कंफर्म केसेज हो चुके हैं, तो पिछले 24 घंटे में 37,238 कंफर्म केसेज आए हैं। मृतकों की संख्या 28,000 के आंकड़े पार कर गई। दुनिया भर में 1,47,07,000 कंफर्म केसेज, तो 6,09,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल जहां भगवान राम और अयोध्या पर अपना दावा साबित करने के लिए पुरातात्विक अध्ययन की तैयारी कर रहा है, वहीं श्रीलंका रावण से जुड़ी अपनी विरासत को खोजने में लग गया है। श्रीलंका की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि वो पौराणिक किरदार रावण और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई मार्ग को लेकर एक शोध करवाएगा। यूपी कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मथुरा जेल में बंद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाएगी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर कफील को पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और गत फरवरी जमानत पर रिहाई से पहले उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगा दिया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के कैलेंडर वार से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तिलमिला गई और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर हमला बोला। अब कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रकाश जावड़ेकर को करारा जवाब दिया। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा कि जावड़ेकर जी, आप पर्यावरण मंत्री हैं, आप राजनीति में प्रदूषण क्यों फैला रहे हैं। शाहीन बाग पर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी तोड़ रही थी, घटिया जांच करके हाईकोर्ट में याचिकाएं चीन पर, कृपया सच बताएं। मोदी जी इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि चीन ने जो कहा है। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना पर पीएम मोदी ने कहा कि 18 दिन का महाभारत है, 21 दिन में खत्म हो जाएगा। कोरोना इंटरनेशनल फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाने में देरी हुई। अर्थव्यवस्था के सभी सरकारी आंकड़ों में हेराफेरी की गई। देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की दर्जनों यूनिवर्सिटी की 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि स्नातक और परास्नातक कोर्सों के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य रूप से लेने के यूजीसी के आदेश का तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। छात्रों की मांग है कि सीबीएसई की तर्ज पर उनके पिछले 5 सेमेस्टर के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक प्रदान करते हुए उन्हें 31 जुलाई तक डिग्री दे दी जाए। इन 31 छात्रों में एक छात्र स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली है। अनुमान है कि इसकी जल्द सुनवाई हो सकती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बेरोजगारी बढ़ने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बुआई का सीजन खत्म होने की ओर है। इस वजह से गाँव में बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ने से शहरी इलाकों में बेरोजगारी कम हो गई है। CMIE के मुताबिक 19 जुलाई को खत्म हफ्ते में देश में बेरोजगारी बढ़कर 8% हो गई है। इसके पिछले हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.5% थी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़कर 7.5% हो गई है, जबकि पिछले हफ्ते में ये 6.5% थी। राजस्थान में चल रहा सत्ता का संग्राम अभी भी जारी है। सचिन पायलट और बागी विधायकों पर सीएम अशोक गहलोत का सख्त तेवर बरकरार है। विधायक दल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार कोविड से लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता और कुछ विधायक भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग जनता के बीच जाकर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने घोषणा की कि ईद उल अजहा का पर्व 1 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चांद नहीं देखा गया था कल। दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है कि दिल्ली समेत भारत में कहीं भी चांद नजर नहीं आया। बकरीद 1 अगस्त बरोज शनिवार को मनाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में आसमान साफ नहीं था, लेकिन तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जहां आसमान साफ था वहां से भी चांद नहीं दिखा था। कोरोना की शुरुआती में चिल्ला कर जमाती शब्द को कुख्यात करने वाला मीडिया आंध्र प्रदेश पुलिस की इस रिपोर्ट पर बिल्कुल चुप्पी साध बैठा है। आंध्र प्रदेश पुलिस की एक रिपोर्ट में तिरुपति बालाजी मंदिर को बंद करने की मांग की गई, क्योंकि उसमें कहा गया है कि इलाके में कोविड-19 फैलने का एकमात्र कारण है। 8 जून को मंदिर को दोबारा खुलना था। तिरुपति के सहायक पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था मुन्नी रमैया के रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में नहीं आता है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में वायरस फैलने की वजह मंदिर को 8 जून को फिर से दर्शन के लिए खोलना था और इसी को देखते हुए इसको फिर से पूर्णतः बंद करने के आदेश दे दिए गए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हुई तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की गई। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दिया गया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया गया है।
लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की न्योता पाते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की नगरी के बीच हमारा संबंध अटूट है। राउत ने टिप्पणी उस वक्त की जब उनसे पूछा गया कि ठाकरे 5 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे तो कि नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या दौरा 5 अगस्त ही नहीं, अयोध्या दौरा जाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जब भी उद्धव ठाकरे को जाना होगा तब वो जाएंगे। तो बड़ी खबर भी इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके समर्थन करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैला दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।